हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो एंड फ्रेंड। इस वीडियो में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं मैं कि यार राइट नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन। तुम्हें पता है सारे लोग घर पे हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो दिनचर्या है कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है ना। वी आर गोइंग डाउन इन लॉकडाउन एंड आई डोंट वांट यू टू गो डाउन इन लॉकडाउन बिकॉज लास्ट टाइम में अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम अचीव कर सकते थे, या अपने पोटेंशियल के ऊपर भी थोड़ा सा हम नहीं जा पाएंगे। रीजन क्या है उसका कि और ऑलरेडी जो पिछले 2-3 महीने बीते हुए हैं उसमें आइदर यू हैव टू गो टू स्कूल, आपका कोई ना कोई स्कूल रहता होगा, या तो आपकी कोई कोचिंग रहती होगी, या तो कोई ट्यूशन रहती होगी, या तो कोई ऑनलाइन क्लास आपने ज्वाइन कर रखी होगी। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर हमारा एक शेड्यूल था। अब राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप पूरे दिन हमारे पास खाली बैठे हैं तो हम कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, कभी भी रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पिछले 7 से 8 दिनों को यूटिलाइज एनालाइज करके देखोगे तो कि हाउ मच यू हैव यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर टाइम, तो यार जो रिजल्ट निकल के आएगा वो तुम्हारे सामने है। तुम खुद भी अपना यूटिलाइज करके देख सकते हो और मेरे को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आर यू यूटिलाइजिंग योर टाइम और नॉट, कि तुम सिर्फ इतना ही अपने आप को ही एक तरीके से प्रसन्न रखने के लिए बोले जा रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत भैया बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल फोड़ने वाला हूँ, मैं तो मजे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप जो कर रहे हो आप बेहतर जानते हो और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, कि यार जो पिछला 7 दिन है वो तुम्हारा अगर तुम एनालाइज करके देखोगे तो दैट कैन बी मच मोर प्रोडक्टिव देन व्हाट यू डिड लास्ट वीक। जो तुमने किया है उससे कहीं और बेहतर हो सकता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो अब तुम्हारे पास एक चांस है आइदर टू लाइक मेक योर टाइम शेड्यूल प्रॉपरली और लाइक जस्ट डू लाइक दिस, जो कि हमने किया है पिछले एक वीक में वही हम करते जा रहे हैं आगे भी। तो वो ना करें, उसके लिए हमें भी एक डिसीजन लेना होगा कि अब राइट नाउ टुडे ऑनवर्ड्स, राइट नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट एवर वी विल बी डूइंग, हम जो भी करेंगे उसको हम एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में एक शेड्यूल बना के करेंगे। तो उसको हम शेड्यूल कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमारे दिन में कम से कम लाइक आपके 8 से 10 घंटा है जिसमें आप जाग रहे हो, जिसमें आप बहुत शोर शराबे से दूर हो। आप अगर कोशिश करो, अगर आप घर पे हो और घर पे बहुत सारा शोर है तो आप कोई भी ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे शोर कम हो या जहाँ पे टीवी वगैरह ना हो और ज़्यादा आपके कोरोना वायरस की ही खबरें दिन भर सुन के अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। तो अपना वहाँ पे अगर आप दिन का 5 से 6 घंटा भी एक होता है ना कि सोल अपने ऊपर ही यूटिलाइज कर रहे हो, अपने ऊपर ही एक तरीके से उसको आप बेहतर उस टाइम को लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू कैन डू मच बेटर और आप बहुत बेहतर कर सकते हो। जो आपके पिछले 7 दिन आपने गंवाए हैं या जैसे भी बिताए हैं वो आप 7 दिन को रेक्टिफाई करके और बेहतर कर सकते हो अगले 15 दिनों में। क्योंकि यार देखो आज 1 अप्रैल है, अब नाउ यू हैव मोर 15 डेज जिसमें लॉकडाउन रहने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता वो मुद्दा बात की, पर अभी 15 डेज कंटिन्यूसली है और उन 15 डेज को तुम कोशिश करो कुछ भी करके तुम्हें बेहतर बनाना ही बनाना है। बिकॉज जो भी तुम करोगे इन 15 डेज में वो बहुत मच मोर लाइक टूवर्ड्स योर रिजल्ट जो है वो तुम्हें देने वाला है और तुम्हारा उस बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर तुम अभी खाली अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते थे। तो हमें कम से कम इतना एफर्ट करना है कि जो भी हमारा पोटेंशियल है, जो भी हमारा लाइक इनबिल्ट पोटेंशियल है वो तो एटलीस्ट परफॉर्म करे ही करें। और यार मैं राइट नाउ मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करता हूँ, आई वेक अप एट अराउंड लाइक 8:30 9 o'clock में थोड़ा लेट उठता हूँ, बट 8:30 बजे उठ जाता हूँ और रात में भी लेट तक जगता हूँ। उठने के बाद क्या करता हूँ मैं 1 से 1.5 घंटा भगवत गीता पढ़ रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैं ऑनलाइन एक लाइक पर्सनल मेंटरशिप के जो प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू कुछ बच्चों को गाइड करता हूँ। देन उसके बाद तुम्हारे लिए कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ जो मैं तुम्हारे क्रैश कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। देन रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन लाइव लेना होता है शाम को ही लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन यूटिलाइज हो जाता है, मतलब पढ़ाने में, लिखाने में, खुद पढ़ने में। और बीच बीच में ब्लॉकेट्स दे रखे हैं कि हर एक घंटे बाद, हर एक आधा घंटे बाद 5-5 6-6 मिनट का ब्रेक है, जिसमें आइदर आई बी मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ, मैं तो अपने लिए चाय बनाता हूँ, कॉफी बनाता हूँ, या बाहर कहीं घूमने चला जाता हूँ, छत पे ही इधर उधर घूम लेता हूँ। तो उससे कहीं ना कहीं आई बी चार्जिंग माई सेल्फ रेगुलरली और मैं पूरे दिन को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। जबकि ये शुरुआत के जो 3 दिन थे लॉकडाउन के, जिसमें मैं मतलब होता ना कि पूरे दिन न्यूज देख रहा हूँ बैठ करके कि कोरोना के आज कितने मरीज बढ़े, कहाँ पे बढ़े, कहाँ नहीं बढ़े, तो उसमें आई वॉज वेस्टिंग मच ऑफ माई टाइम। तो यार वो चीज़ नहीं हो पाई, पिछले 7 दिन मैंने सच में यूटिलाइज किए हैं। तो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू कि यार अगर तुमने डिसाइड किया आज तो तुम्हारे 15 दिन बहुत बेहतर बन सकते हैं और तुम्हारे जो पिछले 7 दिन में तुमने जो भी पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, वो सारे दूर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ना। और जिनका देखो यार, यहाँ पे दो तरीके के लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो WBjee का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और दे हैव सिक्योर्ड देयर गुड रैंक, उनको जेईई में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या IT मिलने वाली है। उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, तुम चाहो तो मजे भी कर सकते हो, चाहो तो कुछ सीख सकते हो, ऑनलाइन कोडिंग सीख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, आप कोई भी नई तरीके की स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो। नहीं चाहते हो तो आप सो भी सकते हो। पर फॉर दोस्त जो अभी भी हसल कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं और अपने मार्क्स को इंप्रूव करना और जेईई मेंस के राउंड 2 में और बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि यार अपना टाइम यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 1 महीने का जो तुम्हारे पास अभी ब्रैकेट तुम्हें मिला हुआ है, जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट मिला हुआ है, जो कि एक्चुअली तुम्हारे पास नहीं था ब्रैकेट, तो उस ब्रैकेट को अगर तुम प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहते हो और प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए अपना टाइम शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो यू विल बी लाइक, जो जैसे पिछले 6-7 दिन बीते हैं वैसे ही अगले 7 दिन भी और 15 दिन भी बीत जाएंगे। तो आई डोंट वांट कि तुम्हारे दिन वैसे बीते हैं। और इन दिस जर्नी आई विल बी हेल्पिंग यू लाइक विथ माई कैपेबिलिटीज, विथ माई स्किल्स, जो भी मुझे आता है उससे मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। फॉर दैट आई विल बी मेकिंग पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप। आप चाहो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या मेरे किसी भी लेक्चर को देख करके जाके वहाँ पे फीडबैक फॉर्म भर करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, जिसमें यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द मी, जिससे पूछ सकते हो। और आई हैव वास्ट 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके पहले भी कॉलेज में मैं टीच करता, तो कहीं ना कहीं जेईई स्टूडेंट्स को गाइड करने का मेरे को लगभग 4.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं तुम्हें कहीं ना कहीं बता सकता हूँ कि यार ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनको तुम यूटिलाइज करके अपने रैंक को हज़ारों की तादाद में इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। तो इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर गाइडेंस तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लस ईच एंड एवरी डे आई एम कमिंग लाइव, आइदर मैं रिकॉर्ड करके अपने जेईई मेंस की क्रैश कोर्स के लेक्चर्स डाल रहा हूँ। तो अगर आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास 1 से 1.5 घंटे का जो भी टाइम स्लॉट मेरा रहता है, जिसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालता हूँ या लाइव आता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप वो जा करके देख सकते हो वीडियो। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं सेलेक्टेड कराता हूँ लास्ट ईयर्स के उठा करके, और कुछ एक्सरसाइज को उठा करके, जिसको मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और जो पिछले 5 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है वो तुम्हें कहीं ना कहीं मैं 1 घंटे में डिलीवर करने का कोशिश करता हूँ कि यार इन टॉपिक्स को अगर तुम कर लोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हो जाएगा। तो तुम चाहो तो तुम उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। ठीक है ना। और किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए हो तो डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, यार तुम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस आई वॉन्ट कि यार जो तुम्हारा रिजल्ट अभी आया है मेंस 1 का, मेंस 2 का रिजल्ट उससे अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीलिंग जो होती है दैट आई नो पर्सनली, बिकॉज मैं भी उसी सेम प्रोसेस के थ्रू गया हूँ। मेरी 14,000 रैंक आई थी पहले अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में जब मैंने एग्जाम दिया था तो 5,000 रैंक आई थी। तो कहीं ना कहीं जो एक रैंक इंप्रूवमेंट का जो खुशी होता है, रैंक इंप्रूवमेंट का जो एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन होता है, दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, वो बहुत बेहतर रहता है। और दैट आई नो पर्सनली, दैट इज व्हाई आई वांट टू गाइड यू जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो भी लोग, उनको मैं पर्सनली गाइड करना चाहता हूँ। दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो यार अपना प्रॉपर टाइम का शेड्यूल बनाओ और आने वाले 15 से 20 दिन को जाने मत देना बिल्कुल भी। ठीक है ना। और एट लास्ट मैं एक छोटा सा तुम्हें बात बोलना चाहूंगा। जो मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ उसमें पहले चैप्टर में मैंने यही सीखा कि यार भगवत गीता में भले ही तुम्हें आज पता हो कि अर्जुन की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, धर्म की विजय हुई, पर वो जीत हो पाने का बहुत बड़ा एक रीजन था, बिकॉज अर्जुन वॉज हैविंग हिज मेंटर, जो कृष्ण भगवान खुद थे, उनको वो एज अ मेंटर की तरह अर्जुन के साथ थे। क्योंकि इन फर्स्ट चैप्टर अर्जुन मैक्सिमम टाइम में डिमोटिवेट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम में उसको परेशानी हो रही है कि यार मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, सामने हमारे परिवार वाले ही हैं, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, प्लस जीत भी जाऊंगा तो क्या करूंगा जब परिवार ही नहीं रहेगा साथ में। तो ऐसे बहुत सारे डिलेमा दूर करने के लिए उनके मेंटर, उनके जो गुरु थे उस समय भगवान श्री कृष्ण थे, तो उनका साथ उन्होंने लिया और भगवान श्री कृष्ण की सारी बात मान करके उन्होंने विजय हासिल करी उस जो भगवत गीता पूरी बोली गई है उस युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान, तो वो हो पाया ड्यू टू हिज मेंटर। तो हर एक किसी के लाइफ में एक मेंटर बहुत जरूरी होता है। दैट इज व्हाई आई एम लॉन्चिंग दिस मेंटरशिप प्रोग्राम कि यार अगर तुम्हारी लाइफ में कोई मेंटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यू कैन फाइंड मी एज योर बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह ले सकते हो, मेंटर की तरह ले सकते हो। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ एनी हाउ, और उसको करने के लिए विच एवर इन वे आई कैन हेल्प यू, तो मेरी हेल्प ले सकते हो। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई पार्ट। ठीक है ना। आप चाहो तो आप मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स आप जरूर जाके देखना। प्लस टुडे इवनिंग एट 7:30 PM आई विल बी कमिंग लाइव। ठीक है ना, विद अनदर टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का टॉपिक है, उसको लेकर के मैं दोबारा लाइव आने वाला हूँ और दोबारा पढ़ाने वाला हूँ लाइव आकर के। तो आप जरूर उस क्लास को ज्वाइन करना आके एंड डू सी, और अपने मार्क्स को कहीं ना कहीं जरूर इंप्रूव करो। ठीक है ना। एंड मिलते हैं यार अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।